अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाइनामियल के जो वो होता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम। और उसके हम लोगों ने मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर लिए थे और लास्ट मोमेंट था वो मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया था। आज हम बात करेंगे बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्यूनेस के मुतालिक। स्क्यूनेस मीन उसकी शेप के मुतालिक कि बाइनामियल डिस्ट्रीब्यूशन कब सिमेट्रिक होती है, कब स्क्यूड होती है, या क्या उसका रिलेशनशिप बनता है। तो इसको देखें। The shape of a binomial distribution is depend upon the value of the two parameter n and p. Binomial distribution का जो shape होता है वो उसकी n और p पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो उसकी शेप डिपेंड करते हैं। तो इसमें देखिए नंबर वन क्या होगा, व्हेन p इज इक्वल टू 1/2, अगर बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है p अगर इक्वल टू 1/2 हो एग्जैक्टली, देन द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। तब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसकी बिल्कुल नॉर्मल कर्व बनेगी। व्हेन p इज ग्रेटर देन 1/2, अगर p की वैल्यू 1/2 से ग्रेटर हो जाती है, देन बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज नेगेटिवली स्क्यूड। तो बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगी, उसकी कर्व जो होगी उसकी टेल लेफ्ट साइड पे बनेगी। ग्रेटर देन होगी, टेल उसकी लेफ्ट साइड पे बनेगी। ऐसे ही वाइस वर्सा, व्हेन p इज लेस देन 1/2, अगर p की वैल्यू 1/2 से कम है, देन द बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन बिकम अ पॉजिटिवली स्क्यूड। तब बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप पॉजिटिव स्क्यूड बनेगी। क्लियर हो गया। थ्योरम आप देख लें, इफ x इज अ बाइनॉमियल वेरिएट, देन शो दैट कोवेरियंस ऑफ x बाय n कामा n माइनस एक्स बाय n इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू। अच्छा स्टूडेंट एक बात बताएं, एक बात है, एक होता है वेरिएबल, एक होता है वेरिएट, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वेरिएबल हम ऐसे फिनोमिना को कहते हैं जो कि जिसकी वैल्यू का आपको पता हो कि ये चेंज हो रही है, रिजल्ट का आपको कंफर्म हो कि उसमें आपको किसी किस्म की ऑब्जर्वेशन या डाउट ना हो, आपको श्योर हो, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और ऐसा फिनोमिना जिसके रिजल्ट के बारे में आप श्योर ना हो, आपको डाउट हो कि मे बी एग्जिस्ट कर जाए, मे बी एग्जिस्ट ना करे, उसको हम लोग वेरिएट कहते हैं। इस वजह से जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमेशा वेरिएट होंगे, क्योंकि हमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन की शेप का, वैल्यूज़ का पता, हमें जस्ट फार्मूला पता होता है, रिजल्ट्स के बारे में हमें श्योरिटी नहीं होती। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय एन कामा एन माइनस एक्स बाय एन इज इक्वल टू माइनस पी बाई क्यू, ये हम लोगों ने प्रूफ करना है। तो देखिए, वी नो दैट कोवेरियंस ऑफ एक्स बाय एन कामा एन माइनस एक्स बाय एन इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ, आप क्या करें, एन को इसके नीचे भी डिवाइड करें, एन को इसके नीचे भी डिवाइड किया, तो क्या आंसर आया 1 माइनस एक्स बाय एन। अब कोवेरियंस का जो अपना फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला है, वो इस चीज़ के बराबर है। कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ एक्स और y माइनस ई ऑफ वाई होल एक्सपेक्टेशन, ई ऑफ ई सब के ऊपर ये होल एक्सपेक्टेशन है। तो ये समझे आपके पास ये x है और ये आपके पास क्या है, सारे का सारा y है। सॉरी, ये x है आपके पास और ये आपके पास क्या है, y है। इसको इस फार्मूले की मदद से आप सेट करें तो x माइनस ई ऑफ एक्स, एक्स एक्स बाई एन माइनस ई ऑफ एक्स बाई एन कामा y माइनस ई ऑफ वाई 1 माइनस एक्स बाई एन माइनस ई ऑफ 1 मनफी एक्स बाय एन। क्या करें, एक्सपेक्टेशन चूंकि कांस्टेंट है, 1 बाय एन साइड पे जाएगा, इस पे आप ई ऑफ एक्स अप्लाई कर दें। सेम काम आप क्या करें, ये कांस्टेंट है, इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगा, तो मनफी ई ऑफ एक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो 1 बाय एन बाहर आ जाएगा, ई ऑफ एक्स बन जाएगा। हमें पता है कि बाइनॉमियल का जो मीन होता है वो आपके पास एन पी के इक्वल होता है, तो एन से एन कट जाएगा आपके पास, यहाँ से 1 माइनस एक्स बाय एन। तो क्या करें, इस माइनस को आप अंदर अप्लाई कर दें तो मनफी 1 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 1 बाय एन ई ऑफ एक्स की वजह एन पी हो गया, एन से एन कट गया, -1 और +1 कट गया आपके पास, तो आपके पास क्या बचा, माइनस एक्स बाय एन प्लस आपके पास पी बच जाएगा। क्लियर हो गया। देखिए इसको अब आपने क्या करना है, ई ऑफ एक्स बाय पी, एक्स बाय एन माइनस पी, और मनफी को आप होल कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, एक्स बाय एन प्लस माइनस 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 पी बच जाएगा। ये माइनस चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बाहर निकाल दें, तो क्या हो जाएगा, ई ऑफ एक्स बाय एन माइनस पी और एक्स बाय एन माइनस पी, एक्स बाय एन माइनस पी मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय एन माइनस पी, ये आपके पास बन जाएगा एक्स बाय माइनस तो वैसे बाहर ही है,
एक्स बाय एन माइनस पी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो हमें पता है कि p किसके इक्वल होता है, e ऑफ x बाय पी इज इक्वल टू पी के इक्वल होता है। वैसे जिस तरह हमने पहले किया है, कैसे p के इक्वल होता है, इस पे आप एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें तो 1 बाय एन हो जाएगा, e ऑफ x बन जाएगा e ऑफ x एन पी इज इक्वल टू पी के इक्वल। मतलब ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा इक्वल टू हो सकते हैं। p इज इक्वल टू e ऑफ x बाय एन और e ऑफ x बाय एन इज इक्वल टू p। तो p की जगह पर आप e ऑफ x बाय एन लिख सकते हैं। ये आपके पास बन जाता है वेरिएंस। वेरिएंस का जो बेसिक फार्मूला है वो मैंने आपको पहले बताया भी था कि वेरिएंस ऑफ x होता है वो आपके पास बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, x माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये आपके पास बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स ओवर एन, वेरिएंस ऑफ एक्स बाय एन। वेरिएंस की प्रॉपर्टी है कांस्टेंट को बाहर निकाल के वो स्क्वायर में चेंज कर देता है, तो मनफी 1 बाय एन स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स। और हमें पता है कि जो बाइनोमियल का जो वेरिएंस होता है वो इक्वल टू होता है एन पी क्यू। एन से एन कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस पी क्यू बच के। ये चीज आपने प्रूफ करनी है कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स बाय एन कामा एन माइनस एक्स बाय एन इज इक्वल टू मनफी पी क्यू डिवाइडेड बाय एन। ये आपने प्रूफ करना था। क्लियर हो गया स्टूडेंट? दिस इज ऑल अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं दूसरी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक। क्या फॉर्मूला है इसका? अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या इसको रैंडम वेरिएट भी कह सकते हैं आप। x is said to be a Poisson distribution if it has the following function। अगर इसकी ये फंक्शन हो। बाइनोमियल की 3-4 शेप्स हैं। आप चाहे p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई ई पावर माइनस म्यू पावर x डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इसकी रेंज फिक्स नहीं होती, इसकी रेंज अप टू इन्फिनिटी होगी, एन टाइम होगी। ऐसे ही आप यहाँ पे चाहे तो आप लेमडा लिख लें, तो ई की पावर माइनस लेमडा हो जाएगा, लेमडा पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल हो जाएगा, वही शेप। माइनस एम लिख लें, एम पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। आप चाहे टी एल एम कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। मैंने तो म्यू लेमडा ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए। आप चाहें तो इस फार्मूले में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए इसको पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। द पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर। याद रखें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पे बेस करता है। आर द रेयर इवेंट्स। याद रखें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रेयर इवेंट्स पे बेस कर। रेयर इवेंट्स ऐसे इवेंट्स को कहते हैं जो कि रेयरली अकर होती हों। फॉर एग्जांपल डेथ्स हो गई, फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो जाते हैं, डाइवोर्सेस हो जाती हैं। ये रेयर इवेंट्स से रेगुलर अकर नहीं होती, कभी कभार अकर हो जाती हैं कहीं एक खास टाइम इंटरवल में। इस पे हम लोग टाइम को फिक्स करते हैं। बाइनोमियल में हमारे पास नंबर ऑफ द ट्रायल फिक्स होते हैं, पाइथन में हमारे पास ट्रायल फिक्स नहीं होते बल्कि टाइम फिक्स होता है। हमें देखना होता है कि एक फिक्स्ड इंटरवल में हमारे पास कितने पॉसिबल जो सक्सेसेस हैं वो हमारे अकर हो रहे हैं। क्लियर हो गया? The Poisson distribution is appropriate when the number of the possible occurrence is very large but the number of the actual occurrence is very small in the fixed period of time। वही बात जो कि आपको मैंने बताई। क्लियर हो गया? अब derivation of the Poisson distribution। Poisson distribution को हम कैसे derive करते हैं? To derive the approximation formula to binomial distribution when n approaches to infinity and p is approaches to 0 and the product np remains constant by using the binomial distribution। याद रखें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है ये बाइनोमियल की लिमिटिंग फॉर्म है। मतलब अगर आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की लिमिट को एन टाइम ले जाएं तो आपके पास पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको देखें, इसके फार्मूले को हम लोग डिराइव करते हैं। इंतहा ईजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बाइनोमियल का फार्मूला क्या है? एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन को आप खोलें, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स फैक्टोरियल पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। एन फैक्टोरियल को आप ओपन करें, एन इंटू एन माइनस वन एन मनफी टू अप टू सोन एन मनफी एक्स प्लस वन इंटू एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। वैसे का वैसे आ गया, एन माइनस एक्स से एन माइनस एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास एक्स फैक्टोरियल बच गया। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, एन इंटू एन माइनस वन एन मनफी टू डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल पी पावर एक्स क्यू है, क्यू को हम 1 माइनस पी लिख सकते हैं। ये देखें क्यू इज इक्वल टू 1 मनफी पी, इसकी जगह पर मैंने
1 मनफी पी लिख लिया, इसको मैं ए के इक्वल ले लेता हूँ। वी नो दैट, हमें पता है कि बाइनोमियल का जो म्यू होता है, मीन होता है बाइनोमियल का, वो आपके पास बराबर होता है एन पी के इक्वल। तो पी किसके इक्वल होगा? पी इज इक्वल टू म्यू बाई एन हो जाएगा। इस फार्मूले में जहाँ पे पी की वैल्यू, पी की जगह पर आप जहाँ पी है वहाँ पर आपने म्यू बाई एन पुट कर देना है। क्लियर हो गया? इस फार्मूले में आपने क्या कर देना है, इसको तो इस चीज़ को तो आपने वैसे के वैसे लिख लेना है। यहाँ पर बच जाएगा पी म्यू बाई एन पावर एक्स, 1 म्यू बाई एन पावर एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब आपने क्या करना है, इन सब में से एन को कॉमन लेना है। यहाँ से भी एन को निकाल लें, यहाँ से भी अप टू सो ऑन एन टाइम जितने भी है। यहाँ से एन कॉमन, एक एन तो पहले पड़ा हुआ था, यहाँ से एन कॉमन लिया 1 1 1 बाई एन, यहाँ से एन कॉमन लिया 1 1 2 बाई एन, अप टू सो ऑन एन कॉमन लिया 1 1 एक्स प्लस 1 बाई एन म्यू पावर एक्स, 1 म्यू पावर एन मनफी एक्स हो जाएगा। अब इधर मैंने ये तमाम n को मिला दें तो n पावर x बच जाएगा। मीन्स अगर 2 वैल्यू हो तो n पावर 2 हो जाएगा, 3 वैल्यू हो तो n पावर 3 हो जाएगा, अगर 4 n है, 4 टर्म है तो n पावर 4 हो जाएगा। अब चूंकि हमें टर्म का पता नहीं है, n टाइम टर्म्स हैं तो n पावर x हो जाएगा। हमारे पास x टर्म कोई भी हो सकती है। क्लियर हो गया? अब क्या करें, n पावर x से ये वाली n पावर x कैंसिल हो जाएगी आपके पास। बाकी जो क्या बच गया, 1 मनफी 1 बाई एन, 1 मनफी 2 बाई एन अप टू सो ऑन। इस x फैक्टोरियल को आप इसके लिए लीजिए म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, इसकी जो पावर को आप ब्रेक कर दें, 1 मनफी म्यू बाई एन पावर n हो जाएगा, 1 मनफी म्यू पावर माइनस x हो जाएगा। क्या करें, टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने लिमिट ले लेनी है। क्लियर हो गया? तो क्या हो गया, लिमिट आप लोगों ने ले ली तो इसके ऊपर भी लिमिट, इसके ऊपर भी लिमिट, सब पे आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है। ये सब की लिमिट मैंने अप्लाई कर दी। चूंकि ये कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी n इन्वॉल्व नहीं है, इस पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, इसको हम बिल्कुल साइड पे ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 मनफी 1 बाई एन, ये क्या हो जाएगा 1 मनफी 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 मनफी 0 इज इक्वल टू 1। ये सारे के सारे टर्म आपके पास 1 टाइम हो जाएंगे आपके पास। और इस पे ये कांस्टेंट है, इसको चूंकि इस पे x n इन्वॉल्व नहीं है तो इसको इस पे लिमिट नहीं लग सकती। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 मनफी म्यू बाई एन पावर n, लिमिट 1 n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 मनफी म्यू पावर माइनस x हो जाएगा। लिमिट की प्रॉपर्टी है, हमें पता है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 मनफी म्यू बाई एन पावर n, ये होता है e पावर माइनस, जो इधर होगा वही e की पावर माइनस म्यू में हो जाएगा। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 मनफी म्यू पावर n माइनस x आपके पास 1 के इक्वल होता है। इस तमाम को उठा के आपने यहाँ पर पुट कर दिया तो क्या बच गया, म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल e पावर माइनस म्यू। थोड़ा इसको अरेंज कर लें तो क्या हो जाएगा, p ऑफ n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x इज इक्वल टू एक्स आई e पावर माइनस म्यू, म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल, x इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। यही आपने प्रूफ करना था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन को। क्लियर हो गया? तो अब आ जाते हैं इसके मीन और वेरिएंस के ऊपर। तो देखिए इसके पाइथन का मीन और वेरिएंस हम कैसे प्रूफ करते हैं। जिस तरह आपने बाइनोमियल का प्रूफ किया था, लाइकवाइज वैसे ही आपने पाइथन का मीन और वेरिएंस प्रूफ करना है। तो ई ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, x इंटू एफ एक्स हो जाएगा। और x की रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर मनफी म्यू, म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। x को आपने वैसे के वैसे रहने देना है। इसमें आप जो कांस्टेंट है ई पावर माइनस म्यू, इसको तो बाहर निकालें, x म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल। अब x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n टाइम आपने पुट करना है। पहले आपने 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, फिर 1 म्यू पावर 1 डिवाइड 1 फैक्टोरियल, 2 म्यू पावर 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाई म्यू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये सारे का सारा आपने पुट कर लिया। नेक्स्ट आपने क्या करना है इसमें, सॉरी 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल 2 से कट जाएगा, 3 फैक्टोरियल आपके पास 2 का फैक्टोरियल बचेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। तो क्या करें, इन सब में आपने म्यू को कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू म्यू बाई 2 फैक्टोरियल, 1 प्लस 3 इंटू म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 1 क्या बच जाएगा, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, म्यू क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ये सारे के सारा आपके पास टेलर सीरीज बनती है, जो किसके इक्वल, ई पावर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। क्लियर हो गया? तो ये बन गया ई पावर म्यू के बराबर हो गया। तो मनफी म्यू प्लस म्यू कैंसिल, ई पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये आपके पास मीन आ गया, पाइथन का मीन इज इक्वल टू म्यू के इक्वल हो गया। लाइकवाइज वेरियस वैसे काम करना है जिस तरह आपने बाइनोमियल के लिए किया था। वेरियस ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स मनफी 1 प्लस एक्स लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करें तो दोबारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर बन जाता है। अगर इसको इस पर सेटिंग कर लें, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस ई ऑफ एक्सपेक्टेशन इस टर्म पर भी अप्लाई कर दी और इस टर्म पे भी आपने अप्लाई कर दी।
इस पे आपको इसको लिख दें तो x इंटू एक्स पर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, और ई ऑफ एक्स अभी हमने प्रूफ किया म्यू के इक्वल होगा, यहाँ पर आपने म्यू लिख लिया। एफ ऑफ एक्स मीन आपने इधर पाइथन का फार्मूला लिख लेना है, लिख लिया आपने, प्लस म्यू हो गया आपके पास। और वही काम ई पावर मनफी म्यू को सेट पे निकाल लें तो x इंटू एक्स मनफी 1 म्यू पावर x डिवाइड बाई एक्स फैक्टोरियल प्लस म्यू, वैसे का वैसे आएगा। अब आपने क्या करना है, पहले इसमें 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2, फिर 3 प्लस 4 0 पुट करेंगे तो अभी सारे के सारे टर्म 0। 1 पुट करें, 1 में 1 0, सारे के सारे टर्म 0। 2 से आपने स्टार्ट कर, 2 2 माइनस 1 म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 3 3 माइनस 1 म्यू क्यूब डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 4 माइनस 1 म्यू 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल अप टू सो 1 प्लस म्यू हो जाएगा। तो क्या करें, 2 का फैक्टोरियल को 2 से काट दें, और 2 1 ज़ार 2, 2 का 2 बच गया, 3 2 ज़ार 6, 6 फैक्टोरियल आपके पास 3 के बराबर हो, 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6, 6 को 3 फैक्टोरियल से काट दिया। 12 आपके पास होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 ज़ार 12, ये कट जाएगा और 2 फैक्टोरियल बच जाएगा आपके पास। म्यू स्क्वायर प्लस म्यू क्यूब प्लस म्यू स्क्वायर म्यू पावर 4 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो 1 प्लस म्यू। इसमें आपने म्यू स्क्वायर को कॉमन लेना है, तो क्या बच गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल म्यू क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल अप टू 1 प्लस म्यू बच जाएगा आपके पास। ये वही दोबारा से टेलर सीरीज बन गई, तो ई पावर म्यू और म्यू स्क्वायर मनफी म्यू प्लस म्यू कैंसिल, पावर 0 प्लस 1, तो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू आपके पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको आपने उठा के इक्वेशन नंबर ए में आपने दोबारा इसको पुट कर लेना है। पुट करने के बाद क्या हो गया, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस म्यू, ये तो आपके पास ये आ गया, और माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर म्यू का होल स्क्वायर, म्यू स्क्वायर प्लस म्यू मनफी म्यू का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया पाइथन का मीन। और पाइथन का याद रखें कि प्रॉपर्टी ये आगे हम पढ़ेंगे भी कि पाइथन का मीन और वेरिएंस सेम ही होता है, जो इसकी मीन की वैल्यू होती है वही उसके वेरिएंस की वैल्यू होती है। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसको देखें, फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।